जालिम मौसी और काली लड़की। एक नगर में सुंदरी और कल्पना एक साथ रहते थे। कल्पना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी मौसी के घर में रहती थी। कल्पना सुंदरी को अपनी सगी बहनों की तरह समझती थी, जबकि सुंदरी एक घमंडी किस्म की लड़की थी, क्योंकि सुंदरी एक सुंदर लड़की थी और सारा दिन अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगी रहती थी। यही वजह थी कि सब लोग इससे बहुत प्यार करते थे। जबकि कल्पना एक सांवले रंग की लड़की थी, जिसकी वजह से कोई भी इसे प्यार नहीं करता था। यहाँ तक कि इसकी मौसी भी इसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी। कल्पना सारा दिन घर के काम काज करती और सुंदरी सारा दिन मेकअप में लगी रहती थी। एक दिन कल्पना की मौसी इसे दूध और हल्दी का लेप ला कर देती है और कहती है, ये दूध और हल्दी का लेप है, इसे लगा लो। हो सकता है तुम इसे लगाकर ही थोड़ी सुंदर दिखो। अपनी मौसी की ये बात सुनकर कल्पना कहती है, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? जाकर जरा आईने में तो देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मौसी की ये बात सुनकर कल्पना बहुत निराश हो जाती है, मगर इसमें से तो बहुत बदबू आ रही है। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इसे लगा लो। जितना कहा गया है सिर्फ इतना ही करो। जबकि वहाँ पर मौजूद कल्पना के मौसा जी कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कल्पना की मौसी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुंदरी कल्पना के कमरे में जाती है और इसे बोलती है, मैं और माँ बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? ये सुनकर कल्पना कहती है, मौसी जी मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे साथ ले जाने से उनकी इंसल्ट होगी। अच्छा ठीक है, अगर तुमने भी कोई चीज मंगवानी है तो बता दो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए रंग गोरा करने वाली क्रीम ले आऊं, शायद इसे लगाकर ही तुम थोड़ी सुंदर हो जाओ। ये कहकर कल्पना इसका मजाक बनाती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। कल्पना को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो चुप रहती है। सुंदरी और इसकी माँ बाजार से घर वापस आते हैं तो इनका थकन से बुरा हाल होता है। इतने में सुंदरी के पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं, लगता है आज खूब शॉपिंग की है, बहुत थके हुए नजर आ रहे हो। हाँ, सुंदरी कई दिनों से शॉपिंग का बोल रही थी। आज बहुत दिनों बाद हमने बहुत खुलकर शॉपिंग की, बहुत ही मजा आया और अब थकन से बुरा हाल है। तो तुम कल्पना के लिए क्या लेकर आए हो? अरे कल्पना को किसी चीज की क्या जरूरत, सुंदरी के बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, वही पहन लेगी। सुंदरी के पिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो खामोश हो जाता है। एक दिन मौसी कल्पना को बुलाती है और कहती है, आज मेरी दोस्त की दावत है, तुम आज रात कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा काला चेहरा कोई और देखे। ये सुनकर कल्पना बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहाँ जाकर रोती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है और दिल ही दिल में कहती है कि काश अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो उसे इस तरह के ताने बर्दाश्त ना करने पड़ते। शाम में जब कल्पना की मौसी की दोस्त आती है तो वो उसे सबसे मिलवाती है, लेकिन कल्पना कमरे से बाहर नहीं निकलती। कल्पना की मौसी उसके मौसा से कहती है, आज तो रात के खाने का बहुत ही मजा आया ना? मौसा जी ये सुनकर कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कल्पना भी हमारी बेटी जैसी ही है। अरे मेरे तो भाग ही खराब थे जो ये काली मेरे गले पड़ गई। फिर एक दिन कल्पना की मौसी बिस्तर पर बीमार पड़ जाती है और बिस्तर पर पड़े हुए सुंदरी को आवाज लगाती है, सुंदरी मुझे एक गिलास पानी लाकर दो।
माँ, मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है, मैं पानी लाकर नहीं दे सकती, मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। इतने में कल्पना पानी लेकर अपनी मौसी जी के पास आती है। ये लो मौसी जी पानी। पानी यहाँ रखो और जल्दी से चली जाओ, तुम्हें देखकर मेरी तबीयत और भी खराब हो रही है। समय गुजरता गया और सुंदरी की मौसी ज्यादा बीमार होने लगी। सुंदरी अपनी मौसी की खूब देखभाल करती। अब धीरे धीरे इसकी मौसी को इस बात का एहसास होने लगा कि सुंदरी उसकी कितनी खिदमत करती है, जबकि उसकी सगी बेटी उसके करीब तक नहीं भटकती। जैसे ही सुंदरी की मौसी ठीक होती है, वो सुंदरी से माफी मांगती है और उसे कहती है, माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें हमेशा ही बुरा समझा और बहुत ही तुम्हारे साथ अत्याचार किया। मैं अपने किए की तुमसे माफी मांगती हूँ। कल्पना की मौसी कल्पना से माफी मांगती है और वो उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है, क्योंकि कल्पना की मौसी को ये बात समझ में आ जाती है कि काले रंग की वजह से किसी को बुरा समझना कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि उसका दिल देखना चाहिए। और अब वो सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।